नक्षत्र होते हैं 27 और नक्षत्र एक महीने के भीतर आते रहते हैं। एक नक्षत्र आया फिर दूसरा आया, आते रहते हैं महीने में। तो ऐसे ही एक नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जब उसमें घड़ी का होता है, वो भरणी नक्षत्र पंडित जी से जानकारी कर लेना कि कब है भरणी नक्षत्र, पूछ लेना, वो बताएंगे 10 दिन बाद 5 दिन बाद, जब भी बताएं तो बोले हमको जानकारी करा देना। जब भरणी नक्षत्र 60 घड़ी का हो, 60 घड़ी का, तब डाव ले आना, डाव कुशा, कुशा की जड़ लेके आना और उसको अपने पर्स में अथवा तिजोरी में रखना, तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कितना सरल है। उसको पर्स में अथवा तिजोरी में रख लेना तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पर ध्यान रखना है वो जड़ कुशा की कब लानी है, डाव की जड़, जब भरणी नक्षत्र 60 घड़ी का हो। देखो और ध्यान दो, वो 60 घड़ी से अधिक हो तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छा। अब आप कहेंगे ये कुशा ले आए इससे ही हो जाएगा, नहीं। इस कुशा को भरणी नक्षत्र जैसे कल है तो एक दिन पहले चले जाएं, जहां कुशा डाव लेने जाना है वहां चले जाएं और डाव को चावल चढ़ा दें, थोड़ी कुमकुम लगा दें और उनसे कह दें हम कल आपको, भरणी नक्षत्र है, कल हम आपको लेने आएंगे, आप कृपा करना हमारे घर खूब धन की वृद्धि करना। और उसे फिर भरणी नक्षत्र में दूसरे दिन लेने चले जाए, उसको लाकर तिजोरी में अथवा पर्स में रख दे तो फिर धन की कमी नहीं होगी। ये एकदम प्रामाणिक बात है, ये संत के द्वारा, बहुत विलक्षण संत के द्वारा कही गई बात है। और आप दूसरा उपाय पढ़े लिखे लोग सुन लें। श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। इस श्लोक का संपुट लगाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तो इस श्लोक का संपुट लगाकर विष्णु सहस्रनाम का जो पाठ करता है उस पे भी धन की वर्षा होती है, कमी नहीं पड़ती उसके जीवन में भी धन की। अब आप तीसरा उपाय सुन लीजिए, पुरुषों के लिए है, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को, पुरुष प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः काल दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर ले, स्नान आदि करके। प्रत्येक बृहस्पतिवार को, ध्यान दें, बहुत काम की बात चल रही है, धन की बात चल रही है। हाँ, लोग बेचारे बहुत दुखी हैं धन के लिए, तो हम भी उपाय बता दें जिससे इधर उधर दरगाहों पे तो नहीं भटकें, कम से कम साधु संतों तक स्थित रह जाएं। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ो, इसीलिए बता रहे हैं। बोले के भाई लोगों के लिए बृहस्पतिवार को प्रातःकाल स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाओ और राजा बलि का नाम लेते हुए राजा बलि का ध्यान करो। ऐसा ध्यान करो कि बलि राजा के यहाँ वामन भगवान गए हैं और वामन भगवान उनके द्वार पे बैठे हैं। एक तरफ वामन भगवान बैठे हैं उनके द्वार पे, एक तरफ बैठे हैं श्री प्रहलाद जी और बलि जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। उन दोनों के आगे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उनका ध्यान करे तो ऐसा अगर वो करता है तो उसको धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार को ये प्रयोग करना है। और चौथा उपाय सुन लीजिए। श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीधरः श्रीनिकेतनः श्रियः पतिः श्रीपरमः। इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र आता है, मैंने पुष्य नक्षत्र की एक और पहले बात की थी। शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में इसकी एक माला कर ले, पुष्य नक्षत्र के समय
जितनी देर पुष्य नक्षत्र हो, और एक माला कर ले और फिर रोज इसकी एक माला करे तो उस पे भी धन की कमी नहीं होगी, धन बढ़ेगा, वृद्धि होगी। अब महाराज और सुन लो, अंगूठी पहनने, अंगूठी से भी धन वृद्धि की सुन लो, बहुत प्यारी बात है। रवि पुष्य मतलब रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, पड़ता रहता है, आता रहता है, 3 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर आते रहते हैं ये सब। रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, उसी समय एक अंगूठी बनवाई जाए, सुनार से पहले ही कह दिया जाए इस समय हम आएंगे, आपको बनानी पड़ेगी। तो 12 भाग ताम्र, 16 भाग चांदी और 10 भाग स्वर्ण, इनसे मिलकर अंगूठी बनेगी। वो अंगूठी दरिद्रता का नाश करेगी, जो उसको धारण करेगा उसकी दरिद्रता का नाश होगा। ये बिल्कुल एकदम प्रयोग एकदम ठीक है ये। और अब आप छठा उपाय लक्ष्मी प्राप्ति का सुन लीजिए, आप देख लेना, फिर आपको जो जचे वो कर लेना। ये YouTube पे रहेगा, तो इसमें आप चौथे दिन की कथा है, आप देख लेना। श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः, ये मंत्र है। ओम हमने हटा दिया इसके आगे से, जनेऊ वाला जपे तो ओम लगाए, और जिसका जनेऊ नहीं हुआ वो जपे तो श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मी का चित्र रख के आगे दीपक जलाकर, अगर तिल का दीपक जलाए तो बाएं हाथ पे, और घृत का जलाए तो दाएं हाथ पर, सीधे हाथ पर जला के इस मंत्र का 1.25 लाख जप करेगा तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये तो हो गए धन प्राप्ति वालों के लिए। अब किसी की दुकान हो, दुकान नहीं चलती, दुकान नहीं चलती हो, वो सुन लीजिए। पुरानी नाव, बहुत सरल उपाय है। पुरानी नाव हो, 5-6 वर्ष पुरानी नाव हो, पुरानी नाव की 5 कीलें लाकर दुकान के आगे चौखट में गाड़ देगा तो उसकी दुकान अच्छी चलती है। कितना सरल उपाय है। पुरानी नाव की 5 कीलें लाकर दुकान के आगे चौखट में गाड़ देगा तो फिर उसकी दुकान अच्छी चलेगी। ये दुकान अच्छी चले, इसके लिए वृद्धि के लिए दुकान में ये एक उपाय बताया। दूसरा उपाय बोले, 1 लोटे में संगम का जल, संगम जल जानते हो, जहां गंगा यमुना का संगम हो रहा हो, है गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो रहा हो, अथवा 2 तालाबों का, 2 नदियों का संगम हो रहा है, इसे कहते हैं संगम। तो संगम का जल 1 लोटे में ले ले, और फिर शनिवार को रात्रि में किसी चौराहे की मिट्टी लेकर, कोई देख नहीं रहा हो, उस मिट्टी को, चौराहे की मिट्टी को लोटे में डाल ले, और सुबह प्रातः काल, फिर शनिवार को ये काम करेगा तो प्रातः काल सुबह रविवार के दिन अपनी दुकान में बाहर से भीतर की तरफ उस जल को छिड़क दे। तो ऐसा करने से उसकी दुकान की वृद्धि होती है, उसके व्यापार की वृद्धि होती है। तीसरा, दुकान की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे प्रयोग हैं। हम एक दुकान में बैठे थे तो वो बेचारा बहुत परेशान था, वो कह रहा था, वो अच्छा सज्जन व्यक्ति था, बोले चलती नहीं महाराज, ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत कुछ बताया, प्रयोग करेंगे तो चलती भी है। ध्यान दीजिए, अगर दुकान नहीं चल रही है तो दुकान का नाम बदल दे, और नाम बदल दे तो दुकान के नाम के अक्षर बढ़ाए, कम नहीं करे। हाँ, अंक विद्या के बहुत लोग जानकार होते हैं, उसके अनुसार संख्या 37 या 73 आए तो बहुत अच्छा है। ये तो ऐसा आप लोग करें। अब ये तो मैंने 2 उपाय 2 लोगों के बता दिए। अब कोई ऐसा होता है जिस पर ऋण होता है, ऋण होता है ना, कर्जा, वो सुन लीजिए।
आज हमारे संगीताचार्य ने कहा है कि महाराज जी बता दीजिए आप, तो हम इसीलिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी मंगलवार और पूर्णिमा को कर्जा नहीं लेना चाहिए, ध्यान देना, न देना और न लेना, पूर्णिमा और मंगल को। और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, कोई भी महीना के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को कर्ज न दे और न ले, ये भी बात ध्यान रखें। अब मैं इसके 2 उपाय बता रहा हूं ऋण मुक्ति के, ध्यान देना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। प्रत्येक मंगलवार को अलसी के तेल का दीपक जलाकर, और तेल का दीपक है इसलिए बाएं हाथ पे दीपक रख ले, और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करे। ये पढ़े लिखे लोगों का उपयोग है, ऐसा करेगा तो ऋण से मुक्त हो जाएगा। और हम जैसों के लिए, बोले हम जैसों के लिए है कि मंगलवार को ये प्रयोग आरंभ करना है। कौन सा प्रयोग आरंभ करना है? कि शिवलिंग पर मसूर के दाल जो होती है मसूर की, उसके 108 दाने, साफ अच्छे दाने लेके जाना है, और ऋणम मुक्तेश्वराय महादेवाय नमो नमः ये कह के शंकर जी पे चढ़ाना है। और ऐसे ये 108 दाने हैं मसूर के दाल के, तो एक दाने पर एक बार मंत्र बोलना है, ऋणम मुक्तेश्वराय महादेवाय नमो नमः। ऐसा कहकर ऐसे चढ़ाता है तो 108 दाने पूरे होंगे, और वो ऐसे चढ़ाता है तो जल्दी ही वो ऋण से मुक्त हो जाता है। तो ये प्रयोग हमने आपको बता दिए। आपको जो लगे आप उसको उपयोग में ले लेना। और ये है ही है प्रमाण, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि कथा में इन्होंने लाइव करवा रहे हैं, तो जिससे ये सब रिकॉर्डिंग है, तो कभी